हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व कर ली थी। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 को। देखो, जो कॉन्सेप्ट हमने 4.1 में सीखे हैं, अगर आपको वो सभी कॉन्सेप्ट सही से समझ में आ गए तो एक्सरसाइज 4.2 आपको बहुत ही सिंपल लगेगी। हालांकि क्वेश्चंस के साथ साथ हम सभी कॉन्सेप्ट को बताते ही रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस एक्सरसाइज को। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। हमें वजह बतानी है कि कथन सत्य है तो क्यों। समीकरण दी गई है y बराबर 3x प्लस 5 का। तीन ऑप्शन दिए गए हैं, एक अद्वितीय हल होगा, केवल दो हल होंगे, या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखो, हमें दिया गया है y बराबर 3x प्लस 5। हमने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि जो रैखिक समीकरण होते हैं वो एक रेखा को प्रदर्शित करते हैं और रेखा पर स्थित हर एक बिंदु उस रेखा का जो है हल होता है, मतलब उसको सेटिस्फाई करता है। तो इस पर एक रेखा पर अनेक बिंदु होते हैं, इनफाइनाइट बिंदु होते हैं, यानी कि इसके जो हल होंगे वो अपरिमित रूप से अनेक होंगे। हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। लेकिन क्यों सही होगा ये देखिए। तो लिखेंगे इसमें क्या, जैसे आप x की कोई सी भी वैल्यू लो, x बराबर 1 लेंगे तब ठीक है, तब y बराबर कितना आ जाएगा, 3 गुणा 1 प्लस 5, यानी कि 3 प्लस 5 8 आ जाएगा। इसी तरह जब x बराबर 2 लेंगे तब y बराबर जो है हमारा 3 गुणा 2 प्लस 8, 3 दूना 6, 8 6 14। x बराबर 3 लेंगे तब y बराबर 3 गुणा 3 प्लस 8, यानी कि 17। ठीक है, तो लिखेंगे इसी तरह x के प्रत्येक मान के लिए y का एक मान होगा, अतः दिए गए, क्योंकि x के मान तो हम अनंत रख सकते हैं, समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, बिल्कुल ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट पर डिपेंड हमारे दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। देखो, हमें पता है अनंत हल होते हैं, तो हमसे 4 हल बताए गए हैं। अरे 4 क्या, 5 6 7 जितने हमसे मांगेंगे हम आराम से लिख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में दिया गया है 2x प्लस वाई बराबर 7 और सेकंड में पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9। थर्ड पार्ट में x बराबर 4y। ठीक है, जो हमें समीकरण दी गई है वो है 2x प्लस वाई बराबर 7। तो देखो, आप क्या करो ऐसी एक टेबल बना लो। ठीक है, ऐसी टेबल, उसमें इधर लिखो x, इधर लिखो y। तो सबसे पहली वैल्यू 0 0 ही रख के देखो जो इसको सेटिस्फाई करे। x अगर हम 0 लेंगे समझो x 0 लेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, y कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसी लेने की कोशिश करेंगे जिससे हमारा y फ्रैक्शन में ना आए, यानी कि दशमलव संख्याओं में ना आए। तो x की वैल्यू अगर हम 1 ले लें तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुणा 1,
मतलब 2 + y बराबर 7। ठीक है, y कितना हो जाएगा, 2 उस तरफ जाके घट जाएगा, यानी कि y 5 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम 2 ले लें तो 2 दूना 4, 7 में से 4 घटेगा 3 आ जाएगा। 3 ले लें, 3 दूना 6, 7 में से 6 घटेगा 1 आ जाएगा। 4 ले लें, 4 दूना 8, 7 में से 8 घटेगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। 5 ले लें, 5 दूना 10, 7 में से 10 घटेगा माइनस का 3 आ जाएगा। अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं, जो भी वैल्यू रखेंगे दूसरा मान आ जाएगा। तो हमें तो केवल 4 हल लिखने हैं। ठीक है, कि 4 हल x, y करके लिखेंगे हमेशा। ठीक है, तो पहले बिंदु जो है हमारा 0,7, दूसरा 1,5, तीसरा 2,3 और चौथा 3,1। कोई से भी बिंदु लिख सकते हैं। अब जरूरी नहीं ये आपके किताब के आंसर से मैच करे। ठीक है, क्योंकि अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं, हमें क्या पता उन्होंने कौन से लिखे हैं। इसी तरह सेकेंड पार्ट में जो समीकरण दी गई है πx + y बराबर 9, तो इसमें भी हम एक टेबल बनाएंगे, या आप x के मान रखने तो वैसे भी है ना। तो x और y, सबसे पहली वैल्यू x की हम 0 रखेंगे, ये तो 0 हो गया, y बराबर 9 आ गया। अच्छा, यहाँ पर हमने y की वैल्यू 0 नहीं रखी, तो y की वैल्यू आप ज़रूर 0 रखें। ठीक है, y की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा, 9/π, तो कुछ अच्छी नहीं आई। ठीक है, थोड़ी, हालांकि पॉइंट तो ये भी होगा। अब देखो जो है पाई जो है हम 22/7 लेते हैं। ठीक है, वैसे होता नहीं है, ये भी हमने आपको समझाया है, एग्जैक्ट नहीं होता है। लेकिन अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू ऐसी रखेंगे जिससे पूर्णांक आ जाए। ठीक है, हालांकि हमें पॉइंट दर्शाना नहीं है, केवल आंसर लिखने हैं। तो अगर हम x की जगह पर 7 रखेंगे तो 22/7 गुणा 7, यानी कि y बराबर जो है 9 में से कितना जाएगा, 22, यानी कि 22 में से आप 9 घटाओ तो माइनस के 13 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट कुछ भी लिख सकते हैं। हालांकि जो आपके आंसर है ना वो पाई के टर्म में ही दिए गए हैं। जैसे इन्होंने x बराबर 1 रखा, x बराबर 1 रखेंगे तो ये केवल पाई बचा, y बराबर कितना आ जाएगा, 9 - पाई। इसी तरह x बराबर 0 रखा तो 0,9 आ गया, माइनस का 1 रखेंगे, 1 और -1, इसी तरह 2 और -2। इससे क्या होता है, कैलकुलेशन छोटी रहती है। तो x की जगह पर माइनस का 1 रखेंगे, माइनस का पाई हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो y बराबर 9 + पाई हो जाएगा। इसी तरह पॉइंट जो है, अगर हमने y को 0 रखा तो 9/पाई x आ जाएगा। देखो बिंदु हमारे 5 हो गए, हालांकि अतः हल, ठीक है, 4 हल हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, x, y बराबर, ठीक है, 0,9। हमेशा x, y ही लिखना है, पहले वैल्यू x की उसके बाद y की। तो दूसरा हल 9/पाई, 0, तीसरा 7, -13, चौथा 1,9 - पाई, ठीक है, और पाँचवा -1,9 + पाई। 4 ही लिखने थे, हमने 5 लिख दिए। ठीक है, देखो समझ में आना चाहिए, आप भी लिख लेंगे इनफाइनाइट तक, मतलब बहुत सारे हल आप भी लिख सकते हैं। अब हमारा थर्ड पार्ट में दिया गया है x - 2y बराबर 4। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। ठीक है, x की और y की। जैसे हमने x बराबर 0 रख दिया
तो ये -2y बराबर 4, यानी कि -2 से भाग देंगे तो ये -2 आ जाएगा। ये रफ वर्क है, आप करके देख सकते हैं। 0 - 2y बराबर 4, तो y बराबर 4/-2, ठीक है, यानी कि -2 आ जाएगा। इसी तरह y को 0 रखेंगे तो ये टर्म 0, x बराबर 4 आ जाएगा। ध्यान रखना है x की जगह पर ही x लिखना है, उल्टा कर देंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम y की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये -2 उस तरफ जाएगा, प्लस का 4 + 2 यानी कि 6। इसी तरह अगर हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये 2 इस तरफ घटेगा, यानी कि 2 बचेगा, और -2 से भाग देंगे तो -1 आ जाएगा। कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं, अंश बटा हर में आंसर आ जाएगा, तब भी क्या दिक्कत है, ठीक है। अगर मान लो हमने y की वैल्यू 3 रखी तो ये 2 × 3 = 6, 4 और 6 = 10, तो इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं। हमें केवल 4 हल लिखने हैं, ठीक है। x, y बराबर 0, -2, 4, 0, 6, 1, ये सभी बिंदु के निर्देशांक हैं, और रेखा पर बिंदु ही तो होते हैं ना। ये सभी बिंदु इस रेखा को संतुष्ट करेंगे, तभी तो ये इसके हल हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x - 2y बराबर 4 के हल हैं। कौन कौन हल नहीं है, तो सिंपल, जो संतुष्ट कर जाए वो हल है, और जो संतुष्ट ना करे तो समझो वो हल नहीं है, दगाबाज है। फर्स्ट पार्ट में पॉइंट दिया गया है 0, 2, सेकंड में 2, 0, थर्ड में 4, 0, फोर्थ में √2, 4 √2, और फिफ्थ में 1, 1। ये सभी पॉइंट हमें इससे सेटिस्फाई कराने हैं x - 2y बराबर 4 से। जो हमारी दी गई समीकरण है x - 2y बराबर 4, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के लिए 0, 2 से संतुष्ट कराने पर, तो x बराबर 0 तथा y बराबर 2 रखने पर ऐसे करेंगे, ठीक है। x की जगह पर 0, x - 2y बराबर 4, x की जगह पर 0, y की जगह पर 2, कितना हो जाएगा 0 - 4, ये जो है 4 के तो बराबर है नहीं, -4 + 4 बराबर थोड़ी ना होते हैं, अतः 0, 2 हल नहीं है। सेकेंड पार्ट में x - 2y बराबर 4 का जो पॉइंट है 2, 0, तो x की जगह पर 2 और y की जगह पर 0। ये तो 0 हो गया, 2 बराबर 4 कभी होता है, बिल्कुल नहीं होता है। कांस्टेंट अगर 2 बराबर 4 हो जाएगा तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, सिंपल हल नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्ट में 4, 0 है। समीकरण हमारी क्या थी, x - 2y बराबर 4, x की जगह पर 4 और y की जगह पर 0, इधर भी 4 आ रहा है, इधर भी 4 आ रहा है, तो हल है। आप पूरा लिखेंगे, अतः 4, 0 समीकरण का हल है। इसके बाद जो हमारा फोर्थ पार्ट में दिया गया है √2, 4 √2, और जो हमारी समीकरण थी x - 2y बराबर 4, x की जगह पर √2 माइनस y की जगह पर 4 √2 बराबर 4 के आनी चाहिए, तो √2 - 4 दूना 8 √2, ये कितना हो जाएगा, 1 √2 में से 8 √2 घटाएंगे तो -7 रूट बचेगा, जो कि 4 के बराबर नहीं है, तो हल नहीं होगा। और लास्ट पार्ट में 1, 1 दिया गया है, तो x - 2y, x -
तो y बराबर 4 में 1,1 रखने पर 1 माइनस 2 गुणा 1 बराबर 4, 1 में से 2 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, यानी कि -1 बराबर 4 नहीं है बराबर ना, तो हल नहीं है। इसी तरह जो चौथा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या कह रहे हैं, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण का एक हल है। अब हल है तो सेटिस्फाई करेगा, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, हमें दिया गया है 2x + 3y बराबर k, x बराबर 2 तथा y बराबर 1 रखने पर अगर हल है तो सेटिस्फाई ज़रूर करेगा। मतलब 2 गुणा 2 + 3 गुणा 1 बराबर k, 2 दूना 4 + 3 बराबर k, 7 बराबर k, मतलब k बराबर 7। आंसर k का मान हमसे पूछा गया था और समीकरण दी गई थी, कहा गया अगर इसका हल है तब k का मान, और अगर हल है तो सेटिस्फाई हो जाएगी। बच्चों देखो, एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 हमने पूरी सॉल्व कर ली। इसके आगे जो एक्सरसाइज 4.3 है और 4 है वो आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, तो उनको हम सॉल्व नहीं करेंगे। हालांकि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सभी हमने सीख लिए हैं। वैसे कोई खास क्वेश्चन नहीं है, आलेखीय निरूपण है, तो वो आपका अब हटा दिया गया है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।